एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज एक ऐसे जानवर के बारे में बात कर रही हूँ कि जिसका करतब देखना, उसका करतब दिखाना हमें कितना अच्छा लगता है। ये उस दौर की बात है कि मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो इस जानवर को देखा है, और इस जानवर की मासूमियत जिसे हम बोलते हैं कि देखने के बाद कहने को तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कहलाया जाता है। ये एक ऐसा जानवर है कि जिसे देख के खुशी तो होती है, जिसको देखकर हम समझते हैं कि ये जानवर खुद अपनी मर्ज़ी से करतब दिखाता है, मगर इसके पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। यकीनन आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस जानवर की बात कर रही हूँ। एक काला रीछ, जिसके बारे में हम देखते हैं कि किसी गाँव गोठ में अगर हम जाते हैं या बहुत सारे सिंध के एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। इनके अगर मैं अपने शहर कराची की बात करूँ तो वहाँ पर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, इसको करतब दिखाने के लिए लाया जाता है। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं, मगर कोई जान सकता है, कोई बता सकता है, किसी के इल्म में ये बात है कि ये कितनी तकलीफ़ में होता है, और यहाँ तक लाने के लिए इसकी ज़िंदगी की कितनी दर्दनाक कहानी है कि जिससे हम लाइल्म हैं। बस आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि जिसको सुनने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। लेकिन मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। रीछ एक ऐसा जानवर है कि जिसको बच्चे तो बच्चे, बड़े भी देखकर खुश हो जाते हैं। ये एक ऐसा करतब दिखाता है कि इसको बोला जाता है कि किसी ढोल पे, तो ये ढोल पे खड़ा हो जाता है। अगर इसको कहा जाता है कि नाच के दिखाओ, तो ये नाच के दिखाता है। एक ऐसा जानवर कि जिसको लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरे वाला होता है, और यकीनन ऐसा ही है। हम उसके करीब नहीं जा सकते, उसको छू नहीं सकते, लेकिन उसको जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से दी जाती है, ये सफ़र तो हम जानते ही नहीं हैं। मदारिक करतब दिखाने के लिए बच्चे की माँ को सबसे पहले मारा जाता है, जो बच्चे की सबसे ज़्यादा हिफाज़त करती है। फिर उसके बाद उसके नाखून काटे जाते हैं, और उसे ट्रेनिंग देने से पहले उसके दाँत तोड़े जाते हैं, और नाक में लोहे की नकील डालकर फिर उन्हें जलती हुई प्लेटों पर खड़ा करके डांस सिखाया जाता है। और वो दर्द की वजह से, तकलीफ की वजह से, डर की वजह से वो डांस सीख जाता है। और वो रीछ जिसे हम समझते हैं कि ये खुशी से डांस कर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीछ जो है, तकलीफ से बचने के लिए वो डांस करता है, वो करतब दिखाता है कि जो उसका मालिक उसको बता रहा होता है, जो कह रहा होता है। तो ये देखें, एक ऐसी दर्दनाक कहानी इसके पीछे कि यकीनन बहुत सारे लोग इससे लाइल्म होंगे कि ये एक ऐसा रीछ कि जिसको देखकर लोग खौफ खाते हैं कि ये किस तरह का है, मगर इस जानवर के पीछे कितनी दर्दनाक कहानी है कि उसके नाखून काटे जाते हैं। देखा जाए तो उसको भी तकलीफ होती है, मगर ये चीज़ बरसों से चलती आ रही है। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि इसके साथ क्या होता है, इसको किस तरीके से एक ऐसा जानवर, एक इतना बड़ा जानवर जिसको हम समझते हैं कि एक तो काबू में लाना, उसके बाद इसको ये तमाम चीज़ें सिखाना, जो हम करतब देख रहे होते हैं, एक ऐसी चीज़ कि जिससे बच्चे खुश हो रहे होते हैं, बड़े खुश हो रहे होते हैं, मगर इसकी कहानी जिसे ये आँसुओं से रो रहा होता है। जानवर के लिए इंसान के अंदर भी एहसास होना चाहिए। आज के दौर में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसमें तो इंसान का ख़्याल नहीं करते, जानवर का क्या ख़्याल किया जाएगा? लेकिन ये चीज़ तो बरसों से चलती आ रही है। मैं जहाँ तक याद करूँ तो मैंने अपने बचपन में इसको हर हफ़्ते मैं इसको देखती थी। इसका करतब देखती थी, और इतना ज़्यादा खुशी होती थी। उस वक़्त हमें इल्म भी नहीं था कि ये जानवर कैसा होता है, बस हमें एक चीज़ पसंद थी। इवन कि अभी स्टिल मैं कुछ टाइम पहले, अगर मैं बात करूँ कि साल भी नहीं हुआ है इस बात को, कि मैंने इस जानवर का ज़िक्र किया कि ये जानवर बहुत अच्छा लगता है, और ये किस तरीके से करतब दिखाता है, इतना मज़ा आता था इसको देखकर। तो बचपन की जो बहुत सारी यादें होती हैं, उनमें एक याद ये भी है कि हम इस रीछ को देखते थे, इस रीछ का करतब देखते थे और खुश होते थे। भी आता था तो हम इसको रोकते थे कि नहीं, हमें इसका करतब देखना है, और पेरेंट्स भी मना नहीं करते थे। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जब मैंने ये पढ़ी, इसके बारे में मैंने मालूमात की, इसके बारे में मैंने रिसर्च की कि ये जानवर कैसा होता है, तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई ये सोचकर कि इस जानवर को इतना दर्द तकलीफ़ देने के बाद, कि पहले उसकी माँ को भी मार देते हैं, जो बच्चे की हिफ़ाज़त करती है, और बच्चे के साथ इतना ज़ुल्म किया जाता है, तो यहाँ तक वो इस सफ़र तक पहुँचता है। तो सोचें कि इंसान कितना बेहिस है, इंसान कितना एहसास से खाली है कि जानवर के साथ भी वो इस तरह का अमल सरअंजाम देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक इंसान को एहसास से खाली होने के लिए,
कि जो इंसान ये तमाम चीज़ें ये अमल करता है, चाहे वो किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाए, उसके लिए बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है कि आप किसी को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि उसको तकलीफ़ हो रही है आपके किसी अमल से। तो उसके लिए वाक़ई बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको ये पता है कि अल्लाह ताला देख रहा है आपके अमल को, कि आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं। चाहे सामने वाले को ना पता हो, आप जानते हैं कि सामने वाले को नहीं पता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बेवकूफ़ इंसान है कि जो ये सोचता है कि सामने वाला बेवकूफ़ बने जा रहा है। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो आपकी तमाम चीज़ों को, आपके अमल को जान रहा होता है। जो-जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें उसके इल्म में आ रही होती हैं, मगर वो लिहाज़ में, एहसास में, और ये चीज़ होती है ना कि वो आपके साथ सिंसियरिटी के साथ चल रहा है, तो वो बस उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा होता है। लेकिन एक हद तक ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद फिर आप जैसे लोग जो तकलीफ देते हैं, चाहे वो किसी जानवर को दिए जाए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं स्टिल अभी भी, कि जो चलते हुए जानवर को तंग कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने एहसास से खाली हैं कि अगर एक जानवर, फिर आपको अगर ज़ाहिर-सी बात है जानवर जानवर होता है, अगर वो आप पर अटैक करेगा तो फिर आपकी और आपके सर्कल में ये चीज़ होती है कि इसने कुछ नहीं किया होगा। जानवर है, इसको मार दो या इसके साथ ये कर दो या वो कर दो। जिसका ख़्याल किया जाए, जानवरों का भी एहसास किया जाए, जो बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, हमारे गलियों में नॉर्मली उनको बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को बच्चों को भी बताया जाए कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ये एक ऐसी वीडियो थी कि जो मुझे रिसर्च करने के बाद लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को सुनते हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं, मगर हमें इनकी स्टोरीज़ नहीं पता होती हैं ऐसे जानवरों की, कि जो बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। हम उन्हें बहुत खतरनाक तो समझते हैं, लेकिन पीछे का दर्द नहीं जानते। तो ख़ैर, एक छोटी-सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सही पहुँच सकें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों में ऐसे लोगों का साथ ना दिया जाए जो मदारी होते हैं, जो इन जानवरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझना चाहिए, इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए। आप लोग को एक हकीकत पता चल चुकी है, एक आपके इल्म में आ चुका है कि भाई इस जानवर के साथ कितनी दुःख दर्द वाली कहानी जुड़ी हुई है। तो इस चीज़ में आने वाले वक़्त में आप अगर देखें, तो कभी भी इन लोगों की मदद नहीं कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।